हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ लॉ बाय विशेष में। आज हम आपके सामने डिस्कशन करने जा रहे हैं लॉ फील्ड के 3 ऐसे टर्म्स की जिसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है जो नए लॉ स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जिन्होंने अभी लॉ कंप्लीट किया होता है, जो एडवोकेसी की फील्ड में अभी नए होते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये जो लॉयर वर्ड है कि इसका क्या तात्पर्य होता है, क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग निकलता है। फिर आता है बैरिस्टर और उसके बाद में एडवोकेट। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके इन तीनों वर्ड्स को लेकर जो डाउट है वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अब ये जो लॉयर वर्ड है कि आखिर लॉयर किसको कहते हैं, काफ़ी ये स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि लॉयर और एडवोकेट ये भी एक ही चीज़ होती है और बैरिस्टर ये कोई काफ़ी विशेष चीज़ होती होगी, पता नहीं कि ये एडवोकेट से भी सुपीरियर कुछ होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि लॉयर जो शब्द है इसका तात्पर्य ये है कि यदि आपने लॉ की जो डिग्री है जिसको आप LLB बोलते हैं, यदि आपने वो कंप्लीट कर ली है, कंप्लीट मतलब तीनों ईयर, जैसे 3 ईयर वाली और या फिर जो 5 ईयर लॉ होती है, यदि आपने वो कंप्लीट कोर्स कर लिया है LLB का, तो आप जो ये लॉयर शब्द है इसका प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं। जैसे काफ़ी लोग क्या है कि एडवोकेट शब्द का लॉ में एडमिशन फर्स्ट ईयर में लेते ही करना शुरू कर देते हैं, एडवोकेट XYZ या जो भी है, वो सही नहीं होता है। जो एडवोकेट एक्ट 1961 है उसके भी जो इथिक्स हैं या रूल्स हैं वो उसके भी खिलाफ होगा। तो यदि आप न्यू लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आप इस प्रकार की गलती ना कीजिएगा कि जो फर्स्ट ईयर या फिर आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट होने से पहले अगर आप एडवोकेट शब्द का यूज करते हैं तो वो लीगली वैलिड नहीं है। अगर आप एडवोकेट एक्ट के अनुसार अगर बात करेंगे 1961 है तो आप ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। तो लॉयर शब्द का प्रयोग आप कब कर सकते हैं या आपके लिए कब होता है कि जब आपने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है लेकिन आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या एनरोलमेंट नहीं करवाया। कहाँ पे? बार काउंसिल में। जो बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ स्टेट, जो आपकी स्टेट बार काउंसिल है, उसमें आपने यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप एडवोकेट अभी नहीं हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि लॉ की डिग्री हो गई अपन तो एडवोकेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद में जब आप अपने लिए लॉयर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद यदि आप एडवोकेट के रूप में कार्य करना चाहते हैं या एडवोकेसी प्रोफेशन को आप अपनाना चाहते हैं तो आपको जो स्टेट बार काउंसिल है, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की राज्य विधिक जो परिषद है स्टेट बार काउंसिल, उसमें आपको एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट करवाना होगा। और एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट जो करवाने के बाद है आप नामांकन वहाँ करा देते हैं तो पहले तो आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन का आपका एक कार्ड बनेगा इसमें और एडवोकेट के रूप में। फिर उसके बाद में अगर आपको क्या करना है कि आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक टेस्ट होता है जो जिसको आप बोलते हैं AIBE, जो एग्जामिनेशन होता है वो आपको भारत में फाइट करना पड़ता है, ये रूल्स है। उसके बाद में आपको वहाँ से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी COP, जिसको प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो आपको प्राप्त होता है। तो ये कुछ इस प्रकार की प्रोसेस है। अब शब्द ये आता है कि बैरिस्टर, सबके दिमाग में आता है कि बैरिस्टर पता नहीं क्या चीज़ होती होगी, लेकिन एडवोकेट और बैरिस्टर में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यदि आप भारत से प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ एडवोकेट शब्द प्रचलन में है, और अगर आपने लॉ की डिग्री कहाँ से प्राप्त की है, इंग्लैंड से प्राप्त करके अगर आप विधिक पेशे में आते हैं तो आपको वहाँ बैरिस्टर शब्द का प्रयोग आपके लिए किया जाता है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं, बाकी अर्थ इनका सेम है, आप एक तरह से इनको पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं। बैरिस्टर और एडवोकेट में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, बस 2 देशों का अंतर है कि वहाँ से आपने डिग्री प्राप्त की तो आपको बैरिस्टर कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि पहले जो ज़्यादातर जो हमारे लॉ की डिग्री है वो आपको प्राप्त करने के लिए कहाँ बाहर जाना पड़ता था, तो हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के प्रथम गृह मंत्री थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, चाहे अदर और कोई भी हो, सब ने जो लॉ की डिग्री क्या लंदन से प्राप्त की थी, इंग्लैंड से प्राप्त की थी, इसलिए वो सब क्या थे, उनको कहा जाता था बैरिस्टर। तो बैरिस्टर शब्द का प्रयोग यदि आपने इंग्लैंड या फिर काफ़ी अदर जो कंट्रीज हैं वहाँ से अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपको बैरिस्टर कहा जाता है। और अगर आपने भारत से
यहाँ अगर आपने लॉ की डिग्री प्राप्त की है तो आपको डिग्री प्राप्त करते ही लॉयर आप अपने लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, आपके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। और यदि आपका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल में होने के बाद में आप एडवोकेट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इन शब्दों के बीच में अंतर को आप समझ पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो लॉयर अर्थात जिसने लॉ की डिग्री कंप्लीट कर ली है, ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में आप लॉयर लिखने लग गए या बैरिस्टर एडवोकेट। फिर उसके बाद में बैरिस्टर अर्थात जिसने लॉ की जो उपाधि है, लॉ की जो डिग्री है, वो यदि आपने इंग्लैंड से प्राप्त की है, जो अभी जिसको ब्रिटेन बोलते हैं। और एडवोकेट जो शब्द है इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आपका सर्टिफिकेट, आपको एनरोलमेंट अगर आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल में हुआ है और वहाँ से आपको COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के लिए अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।